श्रीचैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललितां श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सावने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओम। या तो सभी भक्तों को स्वागत है आज सैटरडे मॉर्निंग की काउंसलिंग मीटिंग में। तो हम आज वैष्णव सदाचार से हटके कुछ हम आज जपा के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट कुछ 45 मिनट्स, क्योंकि कल एकादशी है और विशेष करके जो भगवान की हाँ समर फेस्टिवल्स, हाँ ये समय है भगवान की चंदनोत्सव के समय है। विशेष करके श्री जगन्नाथपुरी धाम में मदन मोहन, राम गोविंदा, फिर पंच शिवा जो पांडव को प्रतिनिधित्व करते हैं, नीलकंठेश्वर महादेव, जमेश्वर महादेव, कपाल मोचन महादेव और मार्कंडेश्वर, नीलकंठेश्वर, ये सब महादेव एक नाव में नरेंद्र सरोवर में हर दिन श्री मंदिर से ये सब विग्रह पालकी में जाते हैं। पालकी में जाके वहां पे नदी में 2 नाव रहते हैं, जिस नाव में उनको स्थित करके उनको घुमाते हैं पूरा उत्सव। तो उसमें बहुत सुंदर चंदनोत्सव के नाम से ये इसको मनाते हैं 21 दिन। और और 21 दिन में जो अभी पहले चल रहे हैं उसमें चंदन, भगवान को चंदन लागी वेश, लॉर्ड जगन्नाथ जी को चंदन लगाते हैं। और मेरा सौभाग्य है इस प्रकार की अवसर श्रील प्रभुपाद ने हम सबको दिया है भगवान को चंदन। सो हर एक मौसम के हिसाब से भगवान की उत्सव होता है। जैसे बारिश के समय पे झूलन होता है और गर्मी के समय पे शैल विहार होता है।
चंदन और शरीर विहार सेवा। बारिश के मौसम में रथ और झूलन, और ठंडी की मौसम में हम जानते हैं दामोदर की मास, जब हम भगवान को दोपहर की सेवा इस प्रकार उत्साहित रहने के लिए सिर्फ भगवान की सेवा करने से काफी है। भौतिक दुनिया हमको उतना उत्साहित नहीं रखते। भौतिक जीवन, इस भौतिक दुनिया में कितना भी आप प्रयास करेंगे जीवन को अच्छा रखने के लिए, कंफर्टेबल, कुछ ना कुछ नो आपत्ति उसके साथ जुड़ जाते हैं। कभी वो आपत्ति अपने मन और शरीर देते हैं, कभी वो आपत्ति अपने परिवार में रिश्तेदार देते हैं, और या फिर कभी आपत्ति वो बाहर दुनिया की एक स्वाभाविक गुण के वजह से वो आपत्ति मिलती है। कल हम थोड़ा कुछ भक्तों से चर्चा कर रहे थे। बहुत बार हमको लगता है कि हम जो कमाई कर रहे हैं उससे हमारा मेंटेनेंस हो रहा है। कितने लोग को लगता है? ऐसा हाथ उठाइए। मैं अपना कमाई कर रहा हूँ प्रभु जी, उससे मैं अपना मेंटेनेंस कर रहा हूँ। हाँ जी, किसको लगता है? आई एम अर्निंग फॉर माई सस्टेनेंस। हाउ मेनी बिलीव दैट? कम ऑन, यस, एनीवन, अदर्स? आप लोग नहीं मानते ऐसा? हम कमाई कर रहे हैं ना, हर दिन कमाई करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मेंटेन करें खुद को। अरे सूर्य वर्मा, जय जय। आपको बहुत समय के बाद देख रहा हूँ। जय श्रीवास प्रभु, आप एक बार चेहरा तो दिखा दो। बहुत के समय के बाद आपको ना। हरे कृष्णा। रघुपति कैसे है? ठीक है भैया। क्या बलिया में है ना? तो हाँ भैया, बलिया में ही है। बलिया में ना, हाँ। मेरा प्लान है एक्चुअली कुछ भक्तों के साथ कलकत्ता के उधर आने का। अच्छा अच्छा। कोलकाता कुछ भक्त है ना जो आपके साथ दीक्षा हुआ है, जो संकट मोचन, कहाँ पे कहाँ पे? संकट मोचन ये सबके साथ दीक्षा होता है ना, हाँ 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 हाँ। उनका घर उधर ही है, बलिया में। अच्छा। प्लान चल रहा है अच्छा आपका। हाँ भाई ठीक है। हरी हरी। तो किनको लगता है कि हम जो कमाई कर रहे हैं वो हमारा मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं? और क्या दूसरा डिवोटी से उतना कमाई नहीं हो रहा है क्या मेंटेनेंस करने के लिए, या फिर कमाई करना नहीं हो रहा है? फिर कमाई कर रहा है बट मेंटेनेंस से रिलेट नहीं कर रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अंडरस्टैंडिंग हम सबका है कि हम जो कमाई कर रहे हैं हम अपना मेंटेनेंस के लिए, सैलरी आता है तो सैलरी को क्या करते हैं, अपना खाना पीना ये सब एस्पेक्ट्स में लगाते हैं, ये नहीं। बट एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से इसको आप सोच विचार करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आएगा कि कमाई और हमारे जो मेंटेनेंस दोनों इंडिपेंडेंट है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम जब कमाई करते हैं वो कमाई एक्चुअली आप त्रिगुणों की इफेक्ट से हर एक जीव कार्य करना पड़ता है। यू आर फोर्स्ड टू डू एक्टिविटी बाय द मोड्स ऑफ नेचर, एक पहले पॉइंट। दूसरा है हम अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से एक कार्य कर्म करते हैं, जिसको हम भौतिक धर्म मानते हैं। उस भौतिक धर्म सही ढंग से करेंगे तो आपको उसका यू गेट गुड रिएक्शंस, गुड कर्म आते हैं आपके। और मान लीजिए आपकी जो स्वधर्म, जैसे हमारा जैसे भौतिक धर्म अपने कर्म और गुणों के माध्यम से जो करते हैं उसमें मान लीजिए कुछ गड़बड़ है, शास्त्र के विरुद्ध है, तो क्या होगा? वो जो कमाई क्या करते हैं एक्चुअली, आप
बुरा कर्म को यू अर्न द बैड कर्म। सो आपकी जो सैलरी हो, प्रॉपर्टी हो, नेम हो, फेम हो, हाँ हाँ, प्रॉफिट्स हो, वो सब चीज एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपकी बुरा कर्म और अच्छा कर्म, रिजल्ट्स, हाँ, कर्म का। वो जो आप अभी कर रहे हैं, मतलब अभी जो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से बेसिकली यू आर नॉट अर्निंग मनी, you are not earning name fame, you are not earning profit, you are not earning no properties, or no rule over the a place। आप क्या अर्न कर रहे हैं? you are earning only good karma and bad karma। बट हमारे जो मेंटेनेंस जो हो रहा है अभी, वो मेंटेनेंस हो रहा है हमारा प्रारब्ध कर्म से। पहले चीज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले किया हुआ है कर्म, हाँ? उस कर्म के हिसाब से ऑलरेडी इन्हें डिसाइड कर दिया हो प्रारब्ध कर्म पहले से। इतना दुख होगा, इतना सुख होगा, इतना इतना फैसिलिटी में अब रह पाएगा, ये स्थिति में रहेगा, वो चीज है। तो हम जो अभी रह रहे हैं, वो अपने पूर्व प्रारब्ध कर्म के माध्यम से हमको अभी मिल रहा है मेंटेनेंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, भगवान स्वयं कृष्ण, हाँ, भक्त को भी और हर एक जीव को भी वो खुद मेंटेन कर रहे हैं इस प्रकृति के माध्यम से। उसके शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, तो मन एस्पेक्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसलिए जब एक व्यक्ति भक्त बनता है तो भगवान डायरेक्टली उनका पोषण करते हैं। तो अपने कर्म से अपना पोषण नहीं हो रहा है, अपना कर्म से सिर्फ कर्म गेन कर रहे हैं बस। वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स एंड बैड रिजल्ट्स। बट हम जो रह रहे हैं अभी, वो तो जस्ट है, वी आर जस्ट एंजॉइंग और सफरिंग और प्रारब्ध कर्म। इसलिए आप देखिए, बहुत अच्छा कमाई होता है, बट अपना मेंटेनेंस की स्थिति पे देखेंगे, दे मे नॉट बी वेरी सेटिस्फाइंग एट हार्ट। मन के लेवल पे तकलीफ है, टेंशन है, एंजाइटी है। कभी कभी देखिए, मतलब उदाहरण भी है, जैसे एक बड़े रिच पर्सन थे वर्ल्ड के एक समय का, अभी तो नहीं है, रॉक फेलर। तो रॉक फेलर कमाई बहुत होते थे, हाँ। शायद अपने पूरा साल जो कमाई करते थे वो एक दिन में कमाई करते थे शायद, हाँ। हाँ, उतना होने के बावजूद भी उनको प्रारब्ध कर्म की वजह से उनकी मेंटेनेंस में तकलीफ है। वो अपना खाना खा नहीं पाते थे, हाँ। वो सिर्फ लिक्विड डाइट लेना पड़ते थे। तो इसलिए भौतिक जीवन में, हाँ, जितना भी आप प्रयास करो, हाँ, अपना सुख दुख फिक्सेड है, हाँ, जितना आना है उतना आएगा। तो कहाँ मेरे मन और ध्यान और न बुद्धि को लगाना है, ये मानव जीवन का मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम सबको पूछना है। इसलिए मानव शरीर मिलने के बाद इन जनरल आपकी प्रारब्ध कर्म को बगल में रखो, करने वाला कर्म को बगल में रखो, आसानी से आपकी जो जीवन मेंटेन, पोषण आराम से होता है प्रकृति के हिसाब से। तो मानव को अपना शक्ति बुद्धि अपना प्रारब्ध कर्म को भुगतते हुए है, हाँ, जब जा रहे हैं उस समय अपना मन धन, हाँ, तन बुद्धि सब कुछ कहाँ लगाना है? आध्यात्मिक, प्रगति के लिए। वी शुड अर्न स्पिरिचुअल क्रेडिट्स। Earning money will not actually help in your maintenance. It will only create further complicated good and bad results of this world, हाँ? आप जब अर्निंग कर रहे हैं तो देयरफॉर ना, बहुत बार हमारे भक्त ना भटक जाते हैं। भटकना मतलब ये नहीं कि भक्ति से निकल जाते हैं, ये तो उतना होता है नहीं। बट हम देखते हैं कि भक्त कभी कभी इतना प्रयास में चले जाते हैं भौतिक दुनिया में सेट करने के लिए, कि ये समझ नहीं पाते कि सेट तो हो नहीं रहे हैं, बल्कि
आप अलग से कुछ है ना कर्म को गेन करके इकट्ठा करके आपके पास रख रहे, कर्म भुगतने वाला तो हो रहे जीवन, बट एक्चुअली आप जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइफ के हिसाब से कर्म को बना रहे हैं। तो इसलिए भक्त को अकर्म करना चाहिए, अकर्म में ध्यान देना चाहिए। That it will actually give you, proper aspects. You should earn spiritual credits, which will forever end up your material existence. हाँ। ये बुद्धिमता भक्त रखना चाहिए, अदरवाइज वो मूर्ख है। हाँ, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। हाँ, ऐसा शरीर मानव जन्म को मिला, और उसमें भी भक्तों के संग मिला, और उसमें भी गुरु के आश्रय मिल रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भक्त को इसके ऊपर ध्यान रख के। एंड द वे टू अर्न स्पिरिचुअल क्रेडिट्स इज टू टेक सीरियसली ऑल द स्पिरिचुअल बेनिफिशियल थिंग्स। जैसे उदाहरण के शास्त्र में अलग अलग जगह पे बताया है, ये करो आप, उसके वजह से आपकी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति अच्छा बढ़ जाएगा। एकादशी के व्रत करो, भगवान के उत्सव में मन पूर्व है ना सेवा करो, समर्पण रखो, तो उससे क्या होता है, प्रगति होता है। यात्रा में निकलो, तो वी शुड ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स। मैंने अच्छी के कौन है, अर्णव प्रभु, और वो नहीं है ना, आकाश प्रभु नहीं है ना, वो है ना, आकाश प्रभु है, ठीक है। तो अर्णव प्रभु, सो यू, आप लोग सोच विचार किया कि यात्रा के बारे में, तो वो बाद में इसके ऊपर थोड़ा कम्युनिकेट करना जरूरी है। हम तो जा रहे अक्टूबर फर्स्ट वीक में, वाराणसी, अयोध्या, ये सब, इसका इंफॉर्मेशन अभी आया है, कल ही हम लोग फाइनलाइज किया है। तो आप लोग को किसी को भी उसमें जुड़ना चाहते तो यू आर मोस्ट वेलकम। अक्टूबर 1 तारीख से 8 तारीख तक। बेसिकली दुर्गा पूजा में तो वापस परिवार में ही रहेगा, बट those who want to be there, they can be there. Take the spiritual credits, earn the spiritual credits. हमारा कमाई तो बहुत हो रहा है कमाई के साथ ना, ये आध्यात्मिक, बट परंतु हमको पता नहीं वो कमाई में कितना बुरा कर्म छिपा हुआ है, और ना उतना अच्छा कर्म छिपा हुआ है। अच्छा हो बुरा हो, दोनों ही कर्म है जो भौतिक बंधन में लगा रखते हैं। कितना लोग को ये जो कंसेप्ट समझ में आया, व्हाट वी अर्न इज नॉट एक्चुअली यूज्ड फॉर आवर मेंटेनेंस। ये बात को हाथ उठा सकता है जो भी भक्त को समझ में आया है, व्हाट वी आर अर्निंग इज नॉट एक्चुअली, है ना, इज फॉर आवर मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस बिकॉज ऑफ बैड आवर प्रीवियस। प्लीज रेज योर हैंड्स, या कामराज प्रभु, और सुशांत प्रभु, शिवानी माता जी, आकाश प्रभु, और anyone else, you understood this concept, then you please raise your hands. और किसको समझ नहीं आया, कौन कौन को समझ में नहीं आया, प्रभु जी ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसमें डाउट है, किसी को है ऐसा? हरे कृष्णा, नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा चर्चा, आधा घंटा के लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति में विशेष करके, जैसे मैं कहा कि यात्रा करना, उत्सव में भाग लेना, एकादशी का व्रत पालन करना, जिसमें यू हैव टू टेक इट एज ए तपस्या इन द बिगिनिंग। हम पहले उसको तपस्या के माध्यम से लेना चाहिए। जैसे हम न्यू टाउन मंदिर में, हमारे श्री आचार्य रत्न प्रभु, उन्होंने एक सुंदर एक अपॉर्चुनिटी खोल के रखा है भक्तों के लिए। जो भी एकादशी के दिन 64 माला करना चाहते हैं, तो
वो भक्तों को, फॉर्चुनेटली कांग्रेगेशन को तो वीकडे में जब पढ़ते एकादशी तो नहीं मिलता है, बट विशेष करके संडे जब मिलता है तो प्रभु जी हर एकादशी को, हाँ, ये एक पर्टिकुलर फ्लैट में जाते हैं, सब भक्तों को बुलाते हैं, कांग्रेगेशन ब्रह्मचारी जो भी आना चाहते हैं सबके साथ मिलके सुबह 5:30 से लेके इवनिंग तक। और प्रभु जी इतना दयालु है कि प्रभु जी सबके लिए प्रसाद भी अरेंज करते हैं, हाँ? सबके लिए प्रसाद अरेंज करते हैं। सो इज वेरी एक्चुअली ऐसा लीडर जरूरी है, सेंटर देने वाला, हाँ? तो इस प्रकार भक्तों को उत्साहित रखते हैं आध्यात्मिक जीवन, हाँ? मैं जब इसके बारे में रिसेंटली मैंने सुना था, हाँ? प्रभु ने चालू किया था, इट्स वेरी नाइस। एकादशी का व्रत पालन करने के हिसाब से लोग निष्ठा लें। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि यहाँ कुछ भक्त ना फिजिकली कल मोहिनी एकादशी का दिन उपस्थित होके जप करने वाले हैं। कौन कौन है उसमें ऐसा, हाथ उठाइए। यहाँ जो अटेंड कर रहे हैं उसमें आई थिंक रौनक प्रभु आपके घर में हो रहे हैं या फिर किधर हो रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी वो उनके घर में हो रहा है, आकाश प्रभु के घर में प्लान हो रहा है। हम्म। यहाँ पे अराउंड 5 डिवोटीज लोग कंफर्म्ड है। आज और कंफर्मेशन लेंगे तो यस, वैसे। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा कुछ कुछ हम रिसेंटली मतलब कुछ महीने के पहले में महात्मा प्रभु, हाँ, जो विशेष करके प्रभुपाद की जो शिष्य अनुयायी जिन्होंने जपा के ऊपर हर प्रकार की एक उस विधि, सी जपा एक है ना, जपा इज नॉट जस्ट ए प्रोसेस, ओके। चैंटिंग जो है ना वो एक प्रोसेस, विधि नहीं है, ओके। नवविध भक्ति में है, बट इट्स मोर ए संबंध, भगवान के साथ संबंध को गहराई करने का एक 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 पॉसिबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है जपा, भगवान के साथ संबंध। अब पूरा दिन में हम क्या करते हैं, बहुत लोगों से संबंध रखते हैं अपने कर्म के करियर के माध्यम से या फिर फैमिली के हिसाब से, बट ये एक अवसर है जपा जहाँ पे आपको संबंध को गहराई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जब प्रभु जी का जब जपा रिफॉर्म में 2-3 बार अटेंड किया प्रभु जी का, तो उसमें मैं देखा कि हरिनाम को सिर्फ एक प्रोसेस जैसे नहीं लेते हैं, इट्स ए मोर ए संबंध, एक रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए आपकी बच्चे हैं, बच्चे का बर्थडे हो रहा है या फिर आपकी फैमिली में आपकी वाइफ की बर्थडे आया या फिर आपकी ब्रदर की बर्थडे आया है, मदर की बर्थडे आया, आपके आपके क्लोज फ्रेंड की बर्थडे आया, तो बर्थडे सेलिब्रेशंस में आप जो भी करते हैं इट्स नॉट जस्ट ए मेथडोलॉजी, आप जो भी उसमें अरेंजमेंट करते हैं या फिर कुछ करते हैं, कुछ गिफ्ट करने जाते हैं, उसमें आप एक्चुअली यू आर कीपिंग योर हार्ट, आप अपना हृदय लगाते हैं। सो जपा वैसा होना चाहिए जब पे हृदय लग जाता है, क्योंकि एक ही मौका है दिन में जहाँ पे भगवान से डायरेक्टली मैं अपने संबंध को महसूस करने का और व्यक्त करने का, अपना दिल को भगवान के सामने व्यक्त करने का एक अवसर है। सो जपा को एक विधि के रूप में नहीं लेना है, बल्कि एक संबंध को गहराई करने वाला एक माध्यम है, एक वेरी इंपॉर्टेंट aspect of relationship. So japa is a relationship, not a activity. तो प्रभु जी ने कुछ 10 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट उन्होंने बताते हैं, जो आपके साथ मैं भी शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर हम थोड़ा कोई पढ़ेंगे भक्त और 10 पॉइंट एक एक करके इसमें प्रभु जी कुछ कहते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ओके। तो इस हिसाब से हम जपा के ये वाला एस्पेक्ट हम देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। अमित प्रभु, क्या अमित दुबे प्रभु है, अमित कुमार प्रभु है, कौन है?
सिर्फ अमित ही लिखा हुआ है इधर। अमित दे दे। ओ हरे कृष्णा। आप भी आ गया, धन्यवाद। अब आ रहे हो महाराज की यात्रा में, यात्रा। कामराज को कितना भक्त ने अभी तक आउट स्टेशन में रजिस्टर किया? जी अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है क्या? बिकॉज दे क्लोज्ड एंड सम ऑफ द डिवोट इज नॉट एबल टू रजिस्टर। वो फाइन के साथ चालू होगा कुछ समय के बाद, 500 रुपये फाइन है, उसके साथ चालू होता है। तो वो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, आप थोड़ा देख के देख सकते हैं। या सो ये डॉक्यूमेंट है, हाउ टू अपलिफ्ट योर जपा। कुछ स्टेटमेंट्स है, प्रभु जी उसके ऊपर डीपली मेडिटेट करने के लिए कहते हैं। उस स्टेटमेंट्स के ऊपर मेडिटेट करेंगे ना, यू सी आपकी जो जपा के साथ जो संबंध है ना और गहराई बनता है। जनरली हम लोग जप करने के समय क्या करते हैं कि हम हमारा हाथ अंदर घुसा के जस्ट एक काउंटिंग के हिसाब से, एक मेथोडोलॉजी के हिसाब से चालू कर लेते हैं। तो आपकी मन नहीं लगा हुआ है ना अभी तक, मन तो आपके साथ ही है, या फिर मन खो गया है और कुछ परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए। हाँ, तो उस समय माला लेंगे, माला मुंह में चल रहे हैं हरे कृष्णा, हाँ, बट मन नहीं है उधर, मतलब आप नहीं है उधर। हाँ? जब एक जैसे मेथोडोलॉजी के ऊपर माध्यम से हो जा रहे हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं, हाँ, कार ड्राइविंग, आप स्कूटी चला रहे हैं। स्कूटी चलाने के समय आपको आदत हो जाती है ना, कुछ समय पहले तो बहुत ध्यान से करते हैं हर एक चीज में अटेंशन, बट एक आदत होने के बाद आपकी दाएं हाथ का खेल हो जाता है, है ना, मेरे हाथ के खेल हो जाते हैं, जिसमें आप आराम से चलाते हैं। बट आप कार में बैठ के अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवारों के साथ या फिर भक्तों के साथ डील करते हैं, बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सुनते हैं। हाँ, इस प्रकार हम अपने को खुद को लगाते, दूसरा मन को दूसरा जगह लगाते हैं, ठीक है नहीं? तो जपा में वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जपा मतलब एक ना, सिर्फ एक साधन नहीं है। हाँ, ये साध्य है। दिस इज व्हाट यू वांट टू अटेन रिलेशनशिप। हाँ, एक साधन के रूप में लेना है, बट इसको साधन के रूप में नहीं रखना है, साध्य है, इसी को हम पाना चाहते हैं, जहाँ पे ध्यान भगवान के ऊपर है। और जब एक मेथोडोलॉजी के रूप में नहीं रहेगा, मन भी लगा हुआ है उसमें। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जहाँ महात्मा प्रभु ने जपा रिट्रीट में कहते हैं। पहले एक्चुअली चैंटिंग और जस्ट चैंट। ओके, कोई पढ़ सकते तो अच्छा है पहले, हरे कृष्णा गुरु। प्लीज। Actually chanting or just chanting, there is huge difference in the effect the holy name will have on you when you are just chanting as opposed to when you are actually chanting. Effort. Acknowledge that you are fully या responsible. एक मिनट, तो एक पॉइंट है ये, उसको बताना। ये अब श्रीनाथ में प्रभु कह रहे हैं, जब हम लोग भक्तों से पूछते हैं, जब कर रहे हैं कि हाँ हम तो जब करते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कर रहे हैं मतलब क्या है। हाँ, जब मतलब हो गया मैं माला लेके हर दिन ना अपना 16 माला बीट के एंड तक संभव, और रात को 12 बजे हो 12:30, मतलब संभव मैं रात के सोने के पहले खत्म करके मैं रख दे सो जा रहा हूँ, ये होता है जस्ट चैंटिंग। हाँ, जस्ट चैंटिंग मतलब होता है, बट एक्चुअल चैंटिंग क्या होता है? हाँ, जहाँ पे आप उस जपा को ज्यादा महीना दे रहे हैं आपकी शेड्यूल के जगह। फॉर एग्जाम्पल, यस, हम शेड्यूल करना चाहिए जपा को, एक टाइम को। उस शेड्यूल में जब आप घुसते हैं जब करने के लिए, उस समय अपना शेड्यूल को भूलना चाहिए। Once you enter into that chanting, now you should forget about your other schedules, other things. You are absorbed with it. जहाँ पे आप उस चैंटिंग को ज्यादा महत्व करेंगे,
ये राधानाथ स्वामी महाराज एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। किसी का माइक अनम्यूट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज म्यूट इट। अर्णव प्रभु आपका भी। या अर्णव प्रभु का भी, कामराज प्रभु उनका भी माइक म्यूट करिए तो पॉसिबल होगी, होस्ट है ना। Sure. मेरा नहीं किया ना। ठीक, तो हम देखते हैं कि तो रानंद महाराज एक प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करते हैं कि जब वो बैठ के जब करते हैं, चौपाटी मंदिर में हो या फिर किधर भी, हम देखते हैं कि उन्होंने अपने साथ वॉच को नहीं लेते या फिर क्लॉक की तरफ न बैठ के नहीं जब करते। क्यों? यस, हमको टाइम देना है जब के लिए, बट जब करने के समय टाइम को भूलना चाहिए। टाइम को देखते देखते हुए करतेंगे ना, उसमें आपकी मन नहीं लगेगा, वो जस्ट चैंटिंग हो जाएगा। एक्चुअल चैंटिंग मतलब यस, आई एम हियर नाउ एंड दैट्स ऑल। आई एम हियर विथ होली नेम, मैं हूं और हरिनाम प्रभु है। हरिनाम प्रभु मेरे हाथ में है, पहले उस हाथ से मेरे जीवा के ऊपर आ रहे हैं, उस जीवा के ऊपर से वो कान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यही फोकस होना चाहिए हरिनाम प्रभु के प्रति। उनको सादर प्रणाम और सेवा करना चाहिए, हरिनाम प्रभु, और कोई प्रभु नहीं उधर अभी। आप और हरिनाम प्रभु। यस, दूसरा पॉइंट कोई और कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा, एनीवन एल्स प्लीज? Effort. Acknowledge that you are fully responsible for achieving your desired outcomes. There is a difference between wanting to chant well and being committed to chanting well. Offensive chanting is to chant without making an effort to avoid the 10 offenses. Without effort, we won't attract Krishna's mercy. Srila Yeah. Bhakti Siddhanta Saraswati. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विदाउट एफर्ट वी कांट अट्रैक्ट कृष्णास मर्सी। सो ये जो इसमें क्या है, इसमें आपकी रेस्पॉन्सिबल एंडीवर के बारे में बता रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ आप अपने जो प्रयास जब में कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। एक प्रयास हम करते हैं कि 16 माला करना है ना, वो तो प्रयास हम हर दिन करते हैं, बट आप जो माला करने के समय कभी आपने सोच विचार किया क्या, वो जो प्रयास में मैं हृदय लगाना चाहता हूँ, मन को केंद्रित करना चाहता हूँ, 10 अपराध को नहीं उल्लंघन रखना, उल्लंघन करना चाहता हूँ, 10 अपराध जो कर रहे हैं नाम के रिलेटेड अपराध, नाम अपराधों को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इस प्रकार की एक एंडीवर प्रयास दिखना चाहिए। एक है कि मैं अच्छा जप कर रहा हूँ, मतलब क्या है, हर दिन जप कर रहा हूँ 16 माला, बट अच्छा जप का मतलब क्या है, मैं अच्छा प्रयास कर रहा हूँ ध्यान रखने का। उस हरिनाम प्रभु को मैं जब पाद सेवा, उस हरिनाम प्रभु का पाद सेवा मतलब जप करना बेसिकली, उस हरिनाम प्रभु को जब पाद सेवा कर रहा हूँ, उसमें मेरा मन में और कोई विचार नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैं और विचार है तो मैं उसको उल्लंघन कर रहा हूँ और हरिनाम प्रभु की सेवा में रहा हूँ। उस हरिनाम प्रभु ने मेरे को एक मौका दे रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करने का। तो उसके लिए मैं ध्यान पूर्वक उस हरिनाम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मैं ध्यान से जप करूंगा, और जो 10 नाम अपराध है उसको मैं उल्लंघन करूंगा, मतलब उसको मैं तिरस्कार करूंगा, अवॉइड द 10 ऑफेंसेस। और ये 10 अपराध में देखेंगे, वैष्णव निंदा पहले वाला है, और आप सब कुछ जानते होंगे ना 10 ऑफेंसेस। वैष्णव निंदा पहले आता है, फिर गुरु निंदा आता है,
शास्त्र निंदा आता है, फिर नाम जप के ऊपर निंदा है, मतलब नाम जप करते हुए पाप करने का। फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार ये सब चीज, उसमें कुछ 10 अपराध में लगभग 4-5 चीज आपको जब के समय उतना दिखता नहीं है, एफर्ट एंडिवर करने का, अवॉइड करने का, तो वो तो पहले से ही करना चाहिए। मतलब जैसे ना वैष्णव निंदा, ये नहीं कि जब करने के समय वैष्णव निंदा कर रहे हैं, बट पूरा जीवन में आप किसी भक्तों के साथ निंदा कर रहे हैं, किसी भक्तों को निंदा कर रहे हैं, तो आपकी जब सही से नहीं चलेगा। गुरु गुरु दिया हुआ आज्ञा का उल्लंघन किया हुआ है, हाँ, या फिर गुरु निंदा कर रहे हैं, तो आपकी जब अच्छा नहीं होगा। शास्त्र की उल्लंघन किया आपने, मान लीजिए, तो जब अच्छा नहीं होगा। हाँ, इसलिए हमारा प्रयास सिर्फ 2 घंटा के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि 24 घंटा होना चाहिए। जितना हम 22 घंटा अपने खुद को प्रयास, अच्छा प्रयास से इस नम अपराध को अवॉइड करते हैं, तो 2 घंटा में जपा उतना फोकस्ड। और एक चीज, फोकस्ड मतलब ये नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र आप अच्छा सुन रहे हैं, ये तो एक प्रयास है, बट मन लगाना। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हरिनाम प्रभु की पैर पकड़ के आप प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं हरिनाम प्रभु को, माँ हरिनाम मेरे को एक मौका दीजिए कृष्ण प्रेम को फिर पुनः जागृत करने का। सो इट इज मोर ए opportunity to develop relationship with हरिनाम। तो उस हिसाब से हम हरिनाम को हरिनाम प्रभु बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु वर्ड एफिक्स ऐड कर देंगे, तो आप हरिनाम को एक पर्सनैलिटी के रूप में देखेंगे। हरिनाम इज नॉट दैट, एक शब्द नहीं है, हरिनाम एक पर्सनैलिटी है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। कृष्ण नाम और उनकी कृष्ण में अंतर नहीं है। तो उस हरिनाम को एक प्रभु की नाम से आप घोषित करेंगे, तो देखिए वो हरिनाम के साथ आपके संबंध गहराई बनता है। उसी प्रार्थना है। या नेक्स्ट वन, हरि बोल। We all Japa blueprint. We have all have a Japa blueprint, a habitual way in which we chant. Our effort to उसके पहले 2 भी पढ़ी आप। have a beginner's mind. Na? Have a beginner's mind. Be in a receiver's mode. Be open to what the holy name can do for you. Strengthen your why. Motivation is connected to your why. Note down why it's important to chant and remind yourself of these whys when you lack motivation. Japa. तो एक रुकी, या सो रिसीवर्स मूड, जैसे मैंने कह रहे थे कि हरिनाम एक प्रभु की, एक स्वामी के रूप में स्वीकार, एक गुरु के रूप में लीजिए। आपकी जो पदपदक्षक गुरु क्या किया है, इस हरिनाम प्रभु को लेके आपके साथ आपके संग आपके पास लेके आया। उस हरिनाम प्रभु के साथ संग में आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं अभी तक। बट क्या हुआ है, उसमें हम हरिनाम प्रभु को बगल में रख के हर एक प्रभु और माता जी के साथ संबंध बना रहे हैं इस दुनिया में बट हरिनाम प्रभु को बगल में रख दिया। तो ये हरिनाम प्रभु जो दे सकते हैं, ये हरिनाम प्रभु आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, हाँ, अब समझना चाहिए। हाँ? इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब गुरु की व्हाट यू कॉल विरह जब हो जाता है कुछ भौतिक परिस्थितियों की वजह से, जैसे मैं पहले बार बताया था गोपाल कृष्ण, पिछले हफ्ते गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के तिरुभाव के अवसर पे जब हम कह रहे थे कि गुरु की विरह होता है, तो श्रील प्रभुपाद खुद कहते हैं आप जप करो, मैं जप कर रहा हूँ समाधि में, तो दोनों क्या होता है और घनिष्ठ बन जाते हैं। तो हरिनाम प्रभु को जब आप संबोधित करते हुए एक स्वामी के रूप में, हाँ, तो उनके साथ संबंध गहराई करेंगे ना, शायद वो हरिनाम प्रभु आपको अपने गुरु से साथ मिला सकते हैं। इसलिए बहुत भक्तों के हृदय में
एक गुरु के प्रति दीक्षा लेने का समर्पण आया है, वो उसकी कारण है हरिनाम प्रभु। हाँ? आपके हृदय में भौतिक इच्छाओं को विरोध करने का शक्ति आया है, उसका कारण है हरिनाम प्रभु। हाँ? आपको कृष्ण के प्रति प्रेम का एस्पेक्ट आया, कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रति, इसका कारण है हरिनाम प्रभु। और हरिनाम प्रभु को हम उस तरह फोकस नहीं देंगे तो कैसे होगा। तो आप उस रिसीवर मोड में होना चाहिए, वो इतना कुछ दिया है, अभी हरिनाम आप क्या एक्चुअली नो नो मेरे को प्रगति नो मैं आपके साथ सेवा की संबंध रखना चाहता हूँ, उस हिसाब से आपको जप करना चाहिए। मोटिवेशन तो आप सब एक लिस्ट बना सकते हैं चाहिए तो, जनरली वेरी गुड। जप करने के ना पहले मैं क्यों जप कर रहा हूँ, व्हाई एम आई चैंटिंग, उसमें अलग अलग लिस्ट कैटेगरीज हो सकते हैं। एक है प्योर स्पिरिचुअल लेवल पे, क्या आप एस्पायर कर रहे हैं हरिनाम से, व्हाई आई एम चैंटिंग। और नेक्स्ट लेवल रख सकते हैं, प्योर स्पिरिचुअल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल अबाउट ये दुनिया में आप जब रहते हैं अपना वर्ण और आश्रम के हिसाब से, और रहते हुए आप भक्ति कर रहे हैं, मतलब आपकी जो आध्यात्मिक धर्म को अपना रहे हैं, तो उसमें जो आपत्ति आप फील हो रहे हैं, या फिर कठिनाई आपके सामने आ रहे हैं, उसको भी लिस्ट करिए। क्योंकि हरिनाम प्रभु हर चीज को फैसिलिटेट फुलफिल हर चीज में मदद कर सकते हैं वो, और उनके सामने उसको एक्सप्रेस करिए, हरिनाम प्रभु मैं इस प्रकार में रहना चाहता हूँ, भगवान की सेवा पूर्ण शुद्ध रूप में करना चाहता हूँ। भौतिक इच्छाओं के लिस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं इधर, इस भौतिक दुनिया में रहते हुए आध्यात्मिक प्रगति के हिसाब से, आध्यात्मिक समर्पण के हिसाब से जो करने का चाहते हैं आप, बट कठिनाई हो रहा है, उससे मुक्ति चाहते थे। जैसे हम लोग भक्त विघ्नविनाशक नरसिम्हा देव को हम लोग पूजा करते, आरती करते, क्यों? क्योंकि वो सब भक्तों की संकट को हटाए, तो वो भी आप लिस्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से जो हरिनाम प्रभु के साथ जप करने में यू कैन हैव दीज मेडिटेशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जपा ब्लूप्रिंट। और कोई भक्त? हरे कृष्ण जी। यस यस प्रभु जी, पढ़िए। Japa blueprint. We all have a Japa blueprint, a habitual way in which we chant. Our efforts to improve elevates our blueprint. Our goal to have a default setting that produces constantly excellent Japa. You can sense your blueprint from the way you begin to chant, energized or not. ब्लूप्रिंट आप लोग समझ जानते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट का मतलब बेसिकली जो भी सिविल इंजीनियर है और कुछ अपना डिजाइन करना चाहते हैं, एक बिल्डिंग हो, है ना, एक प्रोजेक्ट का, तो पहले एक्टिविटी होता है डिजाइन होता है। डिजाइन के बाद एक ब्लूप्रिंट निकलता है। ब्लूप्रिंट मतलब ओके, डिजाइन एक कुछ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिजाइन बनता है, डिजाइन के ऊपर में ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट को just you expand it grossly, then it becomes the building or whatever, so blueprint is very important। तो उसी प्रकार हम जब जो एक्सटर्नली कर रहे हैं उसके पीछे एक सटल ब्लूप्रिंट है, ये हैबिचुअल वे, मतलब जिस तरफ हम सोच विचार रखते हैं जब करने में, जिस तरफ हम नेचुरली पोजीशन करते हैं हम खुद को मन के स्तर पे, शरीर के स्तर पे जब करने में, वो आप ऑब्जर्व करिए खुद का। हर एक भक्त अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत बार भक्त क्या करते हैं, उनका आदत है, क्या आदत है, अच्छा आदत है, मैं कह रहा हूँ अच्छा आदत के बारे में कर, वो जैसे राधे श्याम को खुद कहते हैं अपने बारे में, वो बोला कि आई इन जब कुंज बिहारी मंदिर में मैं रहता हूँ, एक स्पेसिफिक जगह पे वो बैठते हैं, काम करके एक पर्टिकुलर टाइम, यू नोस ये टाइम से ये टाइम में और कुछ
अपॉइंटमेंट या फिर और कुछ मीटिंग या फिर और कुछ सेवा नहीं करेंगे। हाँ, इमरजेंसी आएगा तो अलग बात है, बट वो डिफॉल्ट सेटिंग अपना मन में लगा दिया, ये टाइम से ये टाइम मेरे को जब करना है और ये प्लेस में जब करना है। कभी कुछ बदल गया तो वो अपने हिसाब से उसको, उसका भी सेटिंग पहले का रख के दिया। जैसे मान लीजिए कभी प्रभु जब वो वाड़ा में भक्ति वैभव कोर्स कर रहे थे बहुत सालों के पहले, राधे श्याम प्रभु, उन्होंने पुजारी सेवा में जाते थे, विग्रह सेवा में। तो प्रभु ने उस समय सेट कर दिया, नहीं मैं सुबह 2 बजे उठूंगा, स्नान कर लेंगे, फिर जप करके फिर मैं विग्रह की सेवा में जाऊंगा 4:30 बजे। तो इट वॉज वेरी क्लियर। जब उसके बाद अभी प्रचार में ज्यादा है तो प्रभु ना लगभग 4, है ना, 4-4-5 को उठते हैं, स्नान करके रेडी होकर 4:30 बजे आता है मंगलाते अटेंड करके। तो इस प्रकार हमको एक हैबिट को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। वी शुड एफर्ट टू इम्प्रूव एलिवेट्स आवर ब्लूप्रिंट। अपने ब्लूप्रिंट को एलिवेट करते हैं, उस लेवल तक हमको इम्प्रूव करना है ताकि आपकी जपा बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा चल रहा है। ये नहीं कि प्रभु जी आज बहुत अच्छा चला जपा, कल क्या हुआ वो पता नहीं, कल रात को 1 बजे तक मैं जप कर रहा हूँ, समय नहीं मिला। अरे समय फिक्स करो ना पहले से। क्यों नहीं कर सकते यार? इतना है कि आपकी जॉब और प्रोफाइल और लाइफस्टाइल है कि अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है किसी का इधर। हाँ, बहुत लोग बाहर दुनिया में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, उनका लाइफ सोच सकते अनसर्टेन है। आप सब तो पढ़ाई किया, कमाई कर रहे, बुद्धि बुद्धि है, सब कुछ है, हाँ ना। तो अनप्रेडिक्टेबल कैसे हो सकता है? प्रेडिक्टेबल है आपकी लाइफ। तो उसमें प्रायोरिटी बेसिस में आपको ये ब्लूप्रिंट को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट, Prepare before chanting. The champion wins first, then walk into the arena. Everybody else walk into the arena and then tries to figure out what to do. Jim Fannin Nightingale कॉन्वेंट होता है। या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे, प्रिपेयर बिफोर चैंटिंग। ये क्या बोल रहे हैं? द चैंपियन विंस फर्स्ट एंड देन वॉक्स इनटू एरेना। मतलब आप वो पहले से ही सोच विचार करके जाते हैं, ये नहीं कि घुस गए एरेना में, प्लेग्राउंड में, और सोच रहे क्या करना है अभी। हाँ नहीं, वो पहले से ही प्रिपेयर प्रैक्टिस नो, वो सब करके वो एस्टिमेट करते प्लेग्राउंड को, ऐसा है ठीक है, इसे ऐसा होगा वो है, वो सब करके तो सब कुछ अपने सिचुएशन को सेट करके उसके बाद वो एरिना में घुसते हैं। हाँ हाँ। और क्या होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा ही एरिना में चले जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कैसे अभी जीतना है। हाँ, उनको उनको फैक्टर्स और इन्वायरमेंट सब सेट नहीं होता। उसी प्रकार जब में भी होता है, और जब में क्या होता है, बहुत वक्त नो घुस जाते हैं ऐसे नो। तुलसी आरती खत्म हो गया, प्रणाम मंत्र हो गया, हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। ऐसे बोलते जहाँ प्रणाम की उधर ही बैठ जाते हैं। हाँ, हाथ में माला लेते हैं और माला के अंदर सोच विचार करने के बिना अंदर घुसा जाते हैं हाथ को। फिर जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अरे अभी तो पहले मन लगाओ, प्रिपेयर करो खुद को। इसलिए एक प्रिंसिपल महात्मा प्रभु कहते हैं कि 5 मिनट मिनिमम आप दो, तुरंत जब मत करो। आप जब खत्म करने के मूड में आप जब करेंगे ना, वो सिर्फ एक प्रोसेस रह जाएगा लाइफ में। हाँ, जब कोई एक संबंध सोचो, विचार उसको ऐसा, यू थिंक लाइक इट्स माय लाइफ पार्टनर। जब एक लाइफ पार्टनर है, मेरा पार्टनर है वो, उनके साथ मेरा रिलेशन गहराई करना चाहता हूँ। हाँ,
उस गहराई करने के लिए जैसे ब्रह्मचारी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक पार्टनर के रूप में देखना है। द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड कौन है? जपा। तो उसके साथ अभी मैं समय बिताने वाला हूँ, उनके साथ बैठ के गप्पा करने वाला हूँ। हाँ? आपके वर्ड्स में, इन द मॉडर्न वर्ड्स ना, गप्पा करने वाला। तो यू हैव टू प्रिपेयर नाइसली फॉर दैट। 5 मिनट देना है। हु एम आई, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। हु इज हरिनाम, व्हाट इज माय रिलेशन विथ हरिनाम, हु अवॉर्डेड मी हिज एसोसिएशन, हरिनाम प्रभु एसोसिएशन टू मी। इस प्रकार की एस्पेक्ट्स में आप मेडिटेट करेंगे। नो, व्हाट एम आई लुकिंग इन हरिनाम, ये सब प्रश्न के एक मेडिटेशन रखे हुए प्रिपेयर करके, फिर उस 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप जप के अंदर में जप करेंगे। देखिए आपको ध्यान पूर्वक जप होगा। हाँ, स्ट्रगल होगा, फिर भी आप बाहर आएंगे। So these are 3 things. Pull out the plagues from your life before you begin. दूसरा चीज उनसे अपने पुल करना चाहिए। उस समय शायद आपका कुछ एंग्जाइटी चल रहा है, एंग्जाइटी तो रहेगा, बस प्रारब्ध कर्म है ना, वो सुख और दुख भुगते भुगते रहेंगे। अब जितना भी सोच विचार करके प्लानिंग करेंगे जपा में, अब चेंज नहीं होता है, उसको बगल में रख दो। डोंट अटैच जपा इन द सेम माइंडसेट you use for getting things in life. उसी माइंडसेट में नहीं घुसना है। क्रिएट प्रॉपर डिवोशनल मोड विद प्रेयर्स, रीडिंग एक्सेट्रा, ये सब भी आप कर सकते हैं। तो या अभी कुछ पॉइंट बाकी है, हम ये भी कंप्लीट कर लेंगे आई थिंक 5 मिनट्स में। सो somebody कैन रीड, सोमनाथ प्रभु या फिर कोई भी भक्त, आई डोंट नो हु ऑल आर देयर, तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। Chanting is not a ritual. Yeah. You are not trying to perfect the mechanics of the process. The goal is not 16 rounds. The goal is 16 good rounds. या सो इसको एक प्रोसेस, मैकेनिकल रिचुअल के रूप में नहीं देखना है, क्योंकि रिचुअल के रूप में देखेंगे तो आप 16 माला किया कि नहीं सोचेंगे। बट माला में जब हरिनाम कर रहा हूँ, मेरे हरिनाम के साथ मेरा हृदय को, मेरा अपना मन की बात नो हरिनाम के साथ कहना चाहिए। वो हरिनाम, मैं तो इस दुनिया में नो हर प्रकार की नो चीज से पीड़ित हूँ, मैं इतना नहीं करना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ परिपूर्णता के साथ, और समर्पण रखना चाहता हूँ। ऐसा यू शुड हैव ए डिवोशनल मूड वेयर यू एक्चुअली, that mood in that chanting is actually will satisfying, not just the chanting 16 rounds. It should be good rounds. Struggle, अब मन को, अरे मन भटक रहे, नहीं इसमें नहीं जाना है, हरिनाम आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं, अब संबंध गहराई करना। आप बताइए मेरे कृष्ण प्रेम फिर कैसे मेरे हृदय में जागृत होगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रे टू कृष्ण, उसको नहीं भूलना चाहिए। यस, द रियल नेम। सो The real भक्तिदास ठाकुर बहुत अच्छा उसके बारे में कहते हैं। course हरिनाम of रियल नेम क्या होता है? या एनीवन एल्स? you cannot capture the name simply by vibrating the syllable with your tongue. Krishna will come down in his holy name, attracted by our pure serving nature. या The mere physical sound is not the holy name of Krishna. Repeating only this syllable of the holy name is called Mayic sound. It has no spiritual essence. The life of the name is absent in offensive chanting. The most important thing in chanting the holy name is the spiritual realization, the proper attitude of the chanter. या That is the real name. सी, ये सुन के आपको लगेगा कि अरे प्रभु जी, बट हरिनाम तो हरिनाम होता है,
यहाँ पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर कोट कर रहे हैं, हरि नाम में जीव नहीं, उस नाम में जीवन नहीं है, और नाम सिर्फ एक माइक साउंड है। हाँ, ये नाम सिर्फ एक फिजिकल साउंड है जहाँ पे, हाँ, वो हरि नाम नहीं बोलते उसको। हाँ, इस प्रकार के शब्द क्यों भक्तिसिद्धांत ठाकुर यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिनाम ये यदा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैक्षस्व भजाम्यहम्। हाँ? जिस प्रकार हम उस नो भगवान को हम लोग अप्रोच करते हैं, भगवान उस प्रकार से अप्रोच करते हैं। तो हरिनाम को एक सिर्फ एक मेथड के रूप में देखेंगे, हरिनाम मेथड ही रह जाएगा। हाँ, हरिनाम को एक साउंड के रूप में देखेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो साउंड ही रह जाएगा। बट एक्चुअली ये साउंड नहीं है, हरिनाम उससे भी ज्यादा है, एक नॉर्मल साउंड नहीं है, ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है। कृष्ण प्रेम जो है ना आध्यात्मिक जगत में, वो उस रूप में आया है। यू शुड रेस्पेक्ट दैट हरिनाम विच यू आर चैंटिंग। You should have the service attitude that Harinam has changed so many people all over the world. हाँ, so उस रेस्पेक्ट के साथ करेंगे तो हरिनाम प्रभु स्वयं, हाँ, उस हरिनाम के हिसाब से आएगा। हाँ, उस हरिनाम में, उस नाम में प्राण आता है जब हरिनाम प्रभु स्वयं, तो उस हरिनाम प्रभु के साथ आपके संबंध को गहराई करने का मौका। वी आर एक्चुअली प्लीडिंग हरिनाम प्रभु, वी आर प्लीडिंग कृष्णा टू प्लीज मैनिफेस्ट on my tongue. No. So we don't want to be distracted by the mere process or methodology of Krishna consciousness. सिर्फ एक प्रोसेस विधि से हम लोग को भटकना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद ही वो हरिनाम होता है। The attitude with which one chants will actually define whether आप रियल नाम ले रहे हैं कि या फिर मीर नाम, ओके, जस्ट ए नेम। या व्हाट इज इन योर मंत्रा? तो अभी एक 5 पॉइंट है, उसमें आपको क्या लगता है बताइए। पहले हो नो 16 राउंड्स अगेन। आप जब मंत्र जप करते हैं, बाप रे 16 माला भी करना है आज बैठ के, अरे कल भी किया, अरे अभी कब खत्म होगा ये माला, इतना अगेन करना है। या फिर आपके मन में ओ लॉर्ड प्लीज हेल्प मी फिनिश माय राउंड्स एज सून एज पॉसिबल। या फिर आप इस प्रकार की सोच रखते हैं, भगवान मेरा जपा जल्दी खत्म करवा दो, है ना, और भी काम है करने के लिए, बहुत सेवा है, ये है वो है। आई वुड रियली रेदर बी डूइंग समथिंग एल्स। या फिर आपके मन में आता रहे, अरे ये क्यों जप कर रहा हूँ, मैं भी हम कुछ और कुछ कर सकते तो अच्छा है। एनीवे, गुरु बोला है, दीक्षा के समय मैंने वादा दिया है परिणाम करूंगा, भक्त के बीच में तो बताए मैं 16 माला करता हूँ, तो कर लेता हूँ, क्या करें। आई हैव टू पिक माई डॉक्टर अप एट 2, टेक इट टू द डॉक्टर। या फिर आप हरिनाम के समय, मंत्र जप करने के समय आपके मन में ये विचार चल रहे हो, अरे ये करना है, वो करना है, वो बाकी है, अरे वो तो ऐसा मेरे साथ डील किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर आपके हरिनाम करने में, ओ लॉर्ड प्लीज ऐड ए फ्यू जीरोस एट द एंड ऑफ माय बैंक बैलेंस, मेरा पैसा थोड़ा बढ़ा दो, बहुत कठिनाई हो रहा है, सब कुछ सेटल नहीं हो पा रहा है, मेरा इनको सेटल करना है, मेरे भाई को सेटल करना है, मेरे बहन को सेटल करना है, मेरे बच्चों का अच्छा पढ़ाई करवाना है। तो उस रूप से आपके मन भटक रहे हैं, तो क्या है आपके मंत्र में, उससे पता चलेगा कि आपके नाम नो मीर एक नाम है या फिर रियल नेम है। सो लास्ट वन, यस, कोई वक्त पढ़ेगा जो अभी तक पढ़ा नहीं? हरे कृष्ण प्रोफेसर। यस आकाश। Yes, meditate on the meaning of the name. Please engage me in your service. Don't engage me in Maya's service. Chanting is a cry for help to desire only to serve, to please Krishna, and to close all attraction for the material world. या सो एटलीस्ट महात्मा प्रभु ने वो कंक्लूड करते उस जपा पहले पार्ट का, कहते हैं कि आप जब जब कर रहे हैं एटलीस्ट ये 2 मीनिंग्स के ऊपर मेडिटेट करिए। हाँ,
ट्राई करिए आप सब भी ना, इस प्रकार है ना, ट्राई टू टेक आउट 5 मिनट्स फर्स्ट वार्म अप ना, वो बोलते हैं वार्म अप करो खुद को जब में भी, हाँ। और फिर आइस ब्रेकिंग ना, आपके जो हरिनाम के संबंध है ना, कुछ भी नहीं है, उसको आइस ब्रेक करके रिलेट करो हरिनाम के साथ। फिर जब करते हुए समय ये सब ऊपर की जो विचार को बगल में रखो, हाँ। क्योंकि आप जो भुगत रहे हैं, आपकी जो कमाई है, आपकी जो नो ये है, दोनों बिल्कुल रिलेट नहीं करते, वो अलग है, वो अलग है, हाँ। हाँ। तो उस समय क्या करना चाहिए, इस प्रकार की मीनिंग्स के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। हरिनाम, आपकी सेवा मेरे को लगाओ। आपकी सेवा मतलब राधा कृष्ण की सेवा, हाँ। आपकी सेवा मतलब गुरु की प्रसन्नता। आपकी सेवा मतलब है ना निताय गौरी चंद्र, हाँ, हाँ, की है ना संकल्प, निताय गौरांग इसी के लिए आया है ना, उस हरिनाम प्रभु को लेके स्व हरिनाम खुद की नाम लेते हुए चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उसी हरिनाम को दूसरों को बांटे है। इट इज देयर लाइफ्स गोल। तो हम अब हरिनाम सीरियसली करेंगे, इसलिए निताय गौरांग पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो लोग आए वो फुलफिल हो रहे हैं। नहीं तो फिर आप भी ऐसा मुंह खुल के इधर उधर सोच विचार करके जब करेंगे तो एक्चुअली वी आर डिसरेस्पेक्टिंग द पर्पस फॉर विच निताय गौरांग अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड। निताय गौरांग इस दुनिया में प्रकट हो इस कारण के लिए, तो मैं ध्यान से जप करूंगा। राधा कृष्ण स्वयं आध्यात्मिक जगत छोड़ के इस हरिनाम के रूप में आया है मेरे सामने, इसलिए मैं अच्छा इस जपा के ऊपर ध्यान रखूंगा, हाँ। और कहूंगा कि मैं एक माया की सेवा से हटा के आपकी सेवा में लगाओ, हाँ। आई डोंट वांट टू जस्ट नो सी, बहुत बार हमारे मोबाइल में देखिए कॉन्टैक्ट्स होता है, बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बट कुछ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फेवरेट्स होता है ना, ऐसे एक ऑप्शन है और कितना लोग इस्तेमाल करते हैं पता नहीं मेरे को। मोबाइल में फेवरेट्स है, कॉन्टैक्ट्स है, आपको जो हरिनाम जनरल कॉन्टैक्ट्स में है आपके या फिर फेवरेट में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैंटिंग इज ए क्राई फॉर हेल्प टू डिजायर ओनली टू सर्व। क्या हम रोते हैं क्योंकि भौतिक दुनिया रुला रहे हैं हमको बहुत प्रारब्ध कर्म के माध्यम से, तो रुला रहे, तो क्या कर रहे हैं, हमको कृष्ण की विरह कर रहे हैं, कृष्ण से दूर कर रहे हैं, इसलिए हमको रोना है। नहीं इसलिए वो रुला रहे करके रोना नहीं, हमको रोना है इसलिए कि हम कृष्ण से दूर करवा रहे माया। इससे बच के भगवान की सेवा में लगने के एक अवसर है। उस इस एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करना चाहिए हरिनाम के सामने। इन दिस वे विल विल डेवलप ए जेन्यून रिलेशनशिप विथ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस हरिनाम जप करने के समय एक्चुअली आपको जो इष्ट देव स्मरण में आना चाहिए। किसी को जगन्नाथ जी हो सकता है, किसी को राधा गोविंद जी हो सकता है, हाँ, तो किसी को निताय गौर चंद्र हो सकता है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। इमीडिएटली दैट कम्स इन द बाय डिफॉल्ट, हाँ। इस प्रकार हरिनाम को के साथ संबंध को गहराई करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हमें अब यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, फिर हम मिलेंगे। ऐसा लगता है एक्चुअली कुछ वक्त ने